उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के एक गांव के अंदर कथावाचक भागवत कथा सुना रहे थे। उसका साउंड लगा हुआ था और वो साउंड दूर दूर तक जा रहा था। इसी बीच में एक पाठक बाबा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस साउंड को सुना और उस साउंड को सुनने के बाद उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और तसल्ली से बैठकर कथावाचक द्वारा सुनाई गई भागवत कथा को सुनने लगते हैं। उन्हें कथावाचक काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तभी वो पाठक बाबा उठ के वहां से कथावाचक के पास जाते हैं और उनसे उनका नंबर मांग लेते हैं। कहते हैं कि हमें अपना नंबर दे दो, कभी भविष्य में अगर हमें भागवत कथा करवानी पड़े तो आपको हम जरूर बुलाएंगे। कथावाचक यहाँ पर फिर खुशी खुशी अपना नंबर दे देता है। फिर वक्त यहाँ पे धीरे धीरे बीतने लगता है और एक भागवत कथा को आयोजित किया जाता है जो कि 21 जून से 27 जून 2025 तक होनी थी। उसी कथावाचक को बुलाया जाता है और अब वो निर्धारित समय पर वहां पर पहुंच भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वजह वहां पे हो जाती है जिसकी वजह से कथावाचक की न केवल उसकी चोटी काटी जाती है बल्कि उसका सर भी मुड़वा दिया जाता है। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। चाहे ये इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह पे इस बारे में चर्चा होनी शुरू हो जाती है और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ जाता है। FIR दर्ज होती है और कई लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कथावाचक से ऐसी क्या गलती हुई थी जिससे उसकी चोटी भी काटी गई और उनका सर भी मुंडवा दिया गया। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा की। दरअसल यहाँ के रहने वाले पप्पू महाराज पाठक बाबा से कहते हैं कि हम कथा करवाना चाहते हैं गाँव में, इसलिए कोई कथावाचक हो तो आप बताइए। अब जैसे ही पाठक बाबा ने ये सुना तो उन्होंने उसी कथावाचक से संपर्क किया जिनका वो कुछ दिन पहले ही नंबर लेके आए हुए थे। मुकुटमणि शास्त्री जी से बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि महाराज, कथा सुनानी है आपको। अगर 21 से 27 तक आप खाली हो तो हमारे नाम की बुकिंग कर लीजिए। आपको दादरपुर गांव में आना है जो कि बकेपुर थाना क्षेत्र में लगता है। इटावा का ही ये गांव है। जैसे ही मुकुटमणि शास्त्री जी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो अपने साथी सहायक संत राम सिंह यादव और उनका एक और साथी होता है जिनका नाम होता है श्याम कठेरिया, जो ढोलक बजाते थे। उनको वो तैयार करते हैं और तीनों साथ में निर्धारित समय सीमा पर गांव में पहुंच जाते हैं। 21 जून 2025 को ये पहला ही दिन था। शुरुआत में कुछ चीजों को जोड़ना, उनको सेटलमेंट करने में थोड़ा वक्त लग गया था, इसलिए पहले दिन जितना भी कथा सुना सकते थे उतनी कथा सुनाते हैं। बड़ी संख्याओं में अब यहाँ पर भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। अब ये जो गांव था, दरअसल ये दादरपुर गांव में लगभग 103 ब्राह्मण के परिवार रहते थे। अब ये सब ब्राह्मण भी, उनके परिवार वाले भी बारी बारी से यहाँ पे कथा सुनने के लिए आ रहे थे। अब इसी बीच में कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो कथावाचक है वो शायद ब्राह्मण नहीं है। अब इस बात की यहाँ पे चर्चा होनी शुरू हो जाती है, कानाफूसी होती है और एक दूसरे से लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब इस बात की शिकायत पप्पू महाराज से की जाती है क्योंकि पप्पू महाराज ही इन्हें गांव में बुलवाया था। अब पप्पू महाराज जो होते हैं वो पाठक बाबा से कहते हैं कि जो कथावाचक हमारे गांव में आए हुए हैं, क्या वो ब्राह्मण है या नहीं है, जरा इस बात की पता लगाओ। अब यहाँ पे शाम के भोजन का इंतजार हो रहा था। बाकी सब भी भोजन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहीं पर किसी ने कहा कि कथावाचक महाराज जी, आप एक बात बताइए, आप कौन से जात के हो। तो जब ये बात वहां पे आती है तो ये जो कथावाचक होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी ने उनसे इस तरीके की कोई बात पूछी नहीं थी। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, भीड़ में से आवाज आती है कि अपना पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र दिखाने के बाद सब पता चल जाएगा कि आप कौन है। पहचान पत्र एक ने तो दिखा दिया, लेकिन दूसरे और तीसरे ने कहा कि वो अपना पहचान पत्र यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, वो गांव में ही छूट गया है। बस अब यहाँ पर इतना कहना था कि सारी की सारी कमान अब वहां के युवाओं अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर जो यहाँ मुख्य कथावाचक और उसके जो दूसरे सहायक थे, उन्होंने सीधा सीधा स्वीकार कर लिया कि हम यादव समाज से हैं, यानी कि यादव बिरादरी से हम ताल्लुक रखते हैं। पहले हमारे स्कूल वगैरह चलते थे, लेकिन स्कूल किसी वजह से बंद हो जाते हैं, तो उन्होंने इसी काम को अपना धंधा बना लिया। अब जो ढोलक बजाते हैं उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो ठीक से देख भी नहीं पाते। नाम उनका श्याम कठेरिया है। अब ये सब बात वो बता ही रहे थे कि भीड़ में से 4 लड़के निकल के आते हैं। एक लड़के की उम्र 21 साल की होती है जिसका नाम आशीष होता है। एक उत्तम होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है। एक 24 साल का लड़का होता है जिसका नाम प्रथम होता है और एक होता है निक्की जिसका उम्र 30 साल के आसपास होती है।
ये चारों लड़के वहां पे आते हैं और इन तीनों कथावाचक के साथ वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ना केवल मारपीट शुरू करते हैं बल्कि कुछ लोग इनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच में कहा जाता है कि इनकी जो पहचान है इनकी चोटी से ही है, इसको चलो काट के हटा देते हैं, क्योंकि इसी से लोग जो है वो धोखा खा रहे हैं। अब उनकी चोटी काटी जाती है और जो सहायक होते हैं उनका सर मुड़वा दिया जाता है। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो अपनी जान यहाँ पे बचाना चाहते थे। उनकी आंख में आंसू बह रहे थे और कुछ लोग इस बीच में तालियां भी बजा रहे थे, हंस रहे थे और उनके तरफ मस्करी कर रहे थे। कुछ लोग ने इस बीच में उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जो उद्दंड युवा थे उनको लग रहा था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाया, चोटी काटते हुए वीडियो बनाया, सर मुड़वाते हुए वीडियो बनाया, और बात यही नहीं रुकती है। अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो वहां बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के जो चप्पल वहां पे ढेर लगे हुए थे, उन चप्पल के ढेर पर उनका सर रखवाया जाता है और माफी मंगवाई जाती है कि भविष्य में आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और हद तो तब हो जाती है जब एक महिला जो यजमान होती है उन महिलाओं के पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए उसे कहा जाता है। जब यजमान महिला से माफी मंगवाने वाली बात आती है तो उन्होंने माफी मांगने की भी कोशिश की, तभी पीछे से आवाज आती है कि नाक रगड़िए। फिर उस महिला के पैर पर नाक रगड़ी जाती है और माफी मांगी जाती है। उसके बाद यहाँ पर फिर से मारपीट शुरू हो जाता है। जिसके हाथ में जो आ रहा था उसी से वो उन तीनों को मार रहा था। काफी देर तक ऐसा चलता रहता है। फिर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग, बुजुर्गों ने बीच बचाव करना शुरू किया और कहा कि बिल्कुल ही इन्हें मार दोगे क्या, अब बहुत हुआ, अब इन्हें जाने दो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे उद्दंड टाइप के थे। उन्होंने कहा कि इन पर कुछ तो आर्थिक दंड रखना चाहिए। तब उन पर 25,000 का आर्थिक दंड रखा जाता है। साथ ही उनके हाथ में 4 अंगूठियां होती है, चारों अंगूठियां को वहां पर उतरवा लिया जाता है। साथ ही उनकी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया जाता है। जो हारमोनियम होती है उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। अब ये सब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है और ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर आवाज उठानी शुरू कर दी। मामला फिर पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाता है। मीडिया भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। फिर तत्काल प्रभाव से ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाती है पुलिस प्रशासन को। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो आशीष, उत्तम, प्रथम और निक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जो एसएसपी थे वे कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पे यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। जब मीडिया वाले गांव पहुंचते हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो गांव के लोग साफ साफ कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी जाति शुरुआत में ही बताई होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी, इस बात को लेकर कुछ लड़कों में गुस्सा आ गया और गुस्सा आने की वजह से ही ये सब कदम यहाँ पे उठाया गया। अब इधर इन सब हरकतों की वजह से इस गांव की बदनामी भी खूब हो रही है। अब आगे कहां तक ये कहानी पहुंचेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। अगर उनकी यहाँ पर जाति जो थी वो अगर यादव जाति ही थी तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा था। उन्हें सकुशल वहां पे छोड़ देना चाहिए था। उनके साथ मारपीट करने की क्या जरूरत थी। अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन यहीं पे देखा जाए तो ये सब जो गांव के लोग हैं ये अभी भी जाति और धर्म पे ही अटके हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।